ज़मीन मेरा सवाल उधर रह गया, इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम और ओवरऑल इस्लाम आउटडेट हो गया है। पॉलिटिकल सिस्टम और ओवरऑल इस्लाम, देखें ओवरऑल इस्लाम तो जहाँ तक इबादत करने की बात है या फिर एक मजहब की बात है तो वो तो आउटडेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो जो उसका प्रैक्टिस करने वाला है वो तो बढ़ भी रहा होगा या जो भी है। लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम इज टोटली आउटडेटेड, आई विल से दैट। उसकी वजह मैं वही दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी थियोलॉजिकल स्टेट जो है उसकी अपनी बायसेस हैं, तो वो इस मुआशरे की तरक्की के इंजन के साथ नहीं चल सकती, जिसको रेफर्मेशन के बाद हमने देखा होते हुए। और जहाँ आज यूरोप पहुंचा हुआ है, जहाँ का वीज़ा लेने के लिए मैं और आप या कोई भी 1 मिनट से पहले चला जाएगा, तो वो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है। और इन तमाम कवानीन के अंदर जो कि पॉलिटिकल इस्लाम के अंडर फॉल करते हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स की उस तरह से डेफिनेशन नहीं है, उसमें स्लेवरी की प्रोहिबिशन नहीं है, उसमें जेंडर डिस्पैरिटी ख़त्म करने की कोई बात नहीं है। तो यही बात है कि मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की जो मूवमेंट है, जो कि वेस्टफेलियन स्टेट्स बनती हैं, नेशन स्टेट्स बनती हैं और उनके बाद में इवॉल्व करती हैं, उससे मुताबिकत नहीं रखते ये नज़रिया। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर पॉलिटिकल इस्लाम या थियोलॉजी की बेस पे रूल करना इज टोटली आउटडेटेड। वेल बिल्कुल भी जी नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ों पे रिस्पॉन्ड किया जाए और वक्त ज़ाया किया जाए, लेकिन जितनी बार मुझे ये क्लिप भेजा गया इट बिकेम ऑलमोस्ट ऑब्लिगेटरी कि इसको रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि हर बार यही मुझे कहा गया क्लिप भेजने के साथ जब भी मुझे मिला कि इस पर रिस्पॉन्ड करें। सैयद मुजम्मल शाह साहब अपने रवायती अंदाज में कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे थे, बगैर टर्म्स को डिफाइन किए कि उनका क्या मतलब है। 2-3 चीज़ें यहाँ में जो उन्होंने कही, एक तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम आउट ऑफ डेट है। दूसरे उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में जो स्लेवरी एंड सब होते उसकी एग्जांपल में उन्होंने कहा कि उसकी प्रोहिबिशन नहीं है। और साथ उन्होंने ये हर बार की तरह वेस्ट को अपना मैार मानते हुए कि यूरोप का जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, इसलिए लोग वहाँ पे धड़ाधड़ जा रहे हैं। अगेन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि बिल्कुल भी जी नहीं चाहता ऐसी चीज़ों पे वक्त ज़ाया करने को, लेकिन चूंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों में कन्फ्यूजन डाल सकती हैं और यही वजह है कि बहुत सब लोगों ने मुझे क्लिप भेजा भी, सो आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। वेल सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम आउट ऑफ डेट हो चुका है, व्हाट डज इवन मीन बाय इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम? कहाँ पे उन्होंने इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया जो कि आउट ऑफ डेट हो चुका है? हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि जो वेस्ट का मॉडल है वही दुनिया का बेहतरीन मॉडल है तो उस पर सेपरेटली बात की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि चूंकि वो दुनिया का बेहतरीन मॉडल आपने समझ लिया है, देयरफॉर जो चीज़ उससे कंपैटिबल नहीं है वो आउट ऑफ डेट है, तो ये एक एरोगेंस है और मेरा नहीं ख्याल कि इस एरोगेंस की कोई गुंजाइश है। इस पर बात की जानी चाहिए। आप लोग साबित कर दें कि वेस्ट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो दुनिया में बेस्ट है, लिबरलिज्म बेस्ट है, लिबरल डेमोक्रेसीज बेस्ट हैं। आप साबित कर दें कि वहाँ पे जो कुछ इंसानों के साथ हो रहा है, माशरों के साथ हो रहा है, इंडिविजुअल इंसानों के साथ नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप लोग ये बता दें कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो है 2.1 का फर्टिलिटी रेट, उससे वेस्ट में वो नीचे जा चुके हैं। स्पेन में 1.3 तक आ चुका है, इटली भी से दूर नहीं है। बाकी मुल्क जो हाईएस्ट है फ्रांस 1.9 पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो से, वो भी नीचे कम है। रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब यह है कि आबादियाँ वहाँ पे कम हो रही हैं। कोई सिस्टम कैसे इंसान दोस्त हो सकता है जब उसमें इंसान ही खत्म हो रहा हो? यानी इंसान दोस्ती के लिए कम से कम आपको इंसान तो चाहिए, आबादियाँ तो चाहिए। दे वैनिशिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फ्रॉम द अर्थ, खत्म होते जा रहे हैं। उनका अपने थिंक टैंक सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि नो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वर्किंग आउट फॉर अस। मुसलसल 16 साल से जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो दुनिया में डिक्लाइन पे जा रही हैं। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, इसलिए कि लोग तंग आ गए हैं। लेकिन हमारे लिबरल को ये बातें नहीं पता। हमारा लिबरल अभी 20 साल पुरानी आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि नहीं, लिबरलिज्म ही दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, इंडिविजुअलिज्म ही दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है। उस माशरे के साथ उसने किया क्या है, नोबडी केयर्स। और उसको म्यार मानते हुए ये देखना कि इस्लाम चूंकि उससे मुताबिकत नहीं रखता, देयरफॉर इस्लाम आउट ऑफ डेट है। इस्लाम सोल्यूशन है। देयर इज़ अ रीज़न कि रशिया में ये सजेशन दी गई थी कि हर आदमी 5 शादियाँ करे और 10 साल तलाक पर पाबंदी हो। मैं नहीं कहता कि इस्लाम 5 शादियों की बात करता है, वो इस्लाम 4 की करता है, लेकिन अगेन प्लगमी इज समथिंग विच इज़ इंडोर्स इन इस्लाम। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे वो मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट्स देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस सिस्टम। 41 साल मेरी उम्र है, 23 साल मैं वहीं पे गुजार के आया हूँ। आई नो, मैंने वहाँ पे स्टीव्स और स्टेसीज के साथ फैक्ट्री में मजदूरी की हुई है, मुझे पता है वहाँ पे एवरीडे प्रॉब्लम्स क्या हैं। लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म ने क्या किया है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम ने लोगों के साथ क्या किया है। मेरी टीचर जिसने मुझे इंग्लिश सिखाई, जीन, मुझे कहा करती थी कैसर, एक ज़माना था कि मैं अपने घर में बैठ के खाना खा सकती थी, मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम होती थी कि मैं आराम से घर में बैठ के खा सकती थी। दे हैव कोहर्स्ड अस इन अ सिस्टम के जहाँ पे मुझे भी बाहर आना पड़ता है, मुझे भी काम करना पड़ता है। वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कि रिटायरमेंट की एज ही ख़त्म किए जा रहे हैं। 60-65 साल में रिटायर हो जाएं, ख़त्म होता जा रहा है। नहीं,
और लोग कहते हैं वहाँ पे रेडियो शोज़ में जो वो जो पॉलिटिकल शोज़ होते हैं वहाँ पे फ़ोन करके कहते हैं कि ये लोग चाहते ही हैं कि हम काम करते करते फैक्ट्रियों और कारखानों में वहाँ पे गिर के मर जाएं। ये हालत है, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं उनको भी फंड करने के लिए आबादियाँ चाहिए जो कि वहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। एंड इफ़ यू थिंक दैट इज़ योर बेस्ट सिस्टम, वेल गुड लक विद इट। लेकिन उसकी बेस पे आप अगर कहेंगे कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम आउट ऑफ डेट हो चुका है, देन यू विल हैव टू कम समथिंग विद समथिंग बेटर देन दिस। इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम अभी दुनिया में है कहाँ पे? पूरी दुनिया में 2 मुल्क क्लेम करते हैं लेकिन दोनों के पास नहीं है। सऊदी अरब क्लेम करता है, उनके पास भी नहीं है। ईरान क्लेम करता है, उनके पास काफ़ी कुछ है लेकिन इतना वो भी नहीं है। आई मीन नो वन हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू नो दीज थिंग्स। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इस्लाम में जो ये स्लेवरी है वो उसकी प्रोहिबिशन नहीं है, वेल मैं दावत देता हूँ या कहने चैलेंज देता हूँ, व्हाटएवर, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। सैयद मुजम्मिल साहब हों या कोई भी आदमी हो, मेरे साथ लाइव पब्लिक में आप डिबेट करें और बताएं कि इस्लाम में स्लेवरी कहाँ पे है। ये जो आप बता रहे हैं ना वेस्टफेलियन ट्रीटीज़ में जो नेशन स्टेट्स बनी और वो इवॉल्व हुई और आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन राइट्स हुए और स्लेवरी एबॉलिश हुई, आई हैव नो आइडिया कि ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से आखिरकार फ़ायदा किसको होता है। तो 1648 में वेस्टफेलियन ट्रीटी 1648 में, अगरचे उसे भी मॉडर्न नेशन स्टेट्स नहीं बनी, वो मिथ है, लेकिन चले 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं उस चीज़ को। तो ये स्लेवरी वगैरह जो है ये तो कोई 1833 में यूके में प्रोहिबिट हो रही है, अमेरिका में भी उसके काफ़ी बात हुई। ह्यूमन राइट्स में जो स्लेवरी की एबोलिशन है ह्यूमन राइट्स की इसमें मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारे 1945 के बाद के हैं। तो ये जो इवोल्यूशन, ये क्या 300 साल इवोल्यूशन ही होती रही थी? और फिर ये स्लेवरी की बातें आप ये क्यों कर रहे हैं? और कि इस्लाम में आउट ऑफ डेट है कि मैं तो सेपरेटली इस्लाम पे आप मेरे साथ बहस करें, मुझे बताएं कि इस्लाम में जो एक प्रोविजन स्लेवरी की रह गई थी वॉर कैप्टिव्स वाली, वो तो आपके अमेरिका ने जर्मन फौजी कहाँ पे, यूरोप कहाँ पे, अमेरिका, यहाँ से जर्मन फौजियों को पकड़ के गुलाम बना के अमेरिका में जाकर उनसे मजदूरियाँ कराते रहे। ये सारा वेस्टफेलियन के बाद ही हुआ था, रेफॉर्मेशन के बाद ही हुआ था सारा। कभी हमारा लिबरल्स पे क्रिटिसाइज नहीं करेगा। यूके में कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जो जर्मन कैदियों ने गुलाम बन के बनाई थी। वो बाद में अगर कोई जिनेवा कन्वेंशन आ गया, कुछ और चीज़ें आ गई, तो उसका मतलब ये है कि ये रेफॉर्मेशन के बाद एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया था। ऐसा नहीं है। इस्लाम ने भी वही प्रोविजन रखी है जो आपके वेस्ट में मौजूद थी। जिनेवा कन्वेंशन में अगर इस्लामी मुल्क आज उस पर एग्री करते हैं तो वो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 की रोशनी के साथ, चूंकि वो जिनेवा कन्वेंशन से अकॉर्ड करता है इसलिए करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितनी ज़्यादा आप ये वेस्ट की आइडियोलॉजीज वगैरह पढ़ते हैं, कभी अपने मसहब को पढ़ लिया करें तो आपको पता चले कि इस्लाम ने 4 में से 3 गुलामी की किस्में ख़त्म की हैं। लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें तो ख़त्म नहीं हुई है, ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ख़त्म हुई है। यूरोप के अंदर ख़त्म कर दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी दुनिया में ख़त्म हो गई है। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे आज भी वेस्ट अफ्रीका में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नेस्ले, हर्शीज़ और अपना कैडबरी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो चॉकलेट बनाती हैं, उनके उन खेतों पे काम करते हैं कई हज़ार मर्द हैं और 22 लाख बच्चे हैं। कुछ फिगर्स के मुताबिक 22 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई उनका फ्यूचर नहीं है और उन्होंने मल्टी-बिलियन डॉलर्स की और मल्टी-बिलियन यूरोज़ की उन्होंने मार्केट्स क्रिएट की हैं दुनिया में। वहाँ पे गुलामी नज़र नहीं आती है। आपको पता है MOD पे ये वॉर जो इराक वॉर थी, इसमें MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस UK, वहाँ पे केस हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। पता है क्यों हुए थे? MOD से गलती हो गई थी। इसलिए नहीं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन उन्होंने की थी और कानून में इजाज़त थी कि वो ब्रिटिश आर्मी पे केस कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए हुई थी कि वो डेरोगेशन क्लेम करना भूल गए थे। सिर्फ इतनी सी बात। डेरोगेशन क्लेम करने का मतलब ये है कि आपने यूरोपियन कन्वेंशन को बताना होता है कि हम फलां जगह जंग पे जा रहे हैं एंड वी आर क्लेमिंग डेरोगेशन, मीन्स कि वहाँ पे हम पे ह्यूमन राइट्स सप्लाई नहीं होंगे। अगर वो सिंपल एक चीज़ लिख देते तो जितनी मर्जी इंसानी हकूक़ की पामाली करते इराक में कोई केस ना बनता उन पर। ये यूरोप के अंदर जो हमें बताया हुआ है ना, ये ऐसा ना करे कि बाकी दुनिया में गुलामी भी आज हो रही है। गुलामी के खिलाफ कानून UK में भी 2015 में बना है। मैं 1915 या 1815 की बात नहीं कर रहा, 2015 में, कि जिस कंपनी की सप्लाई चेन में भी गुलामी है वो डिक्लेयर करे, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी सप्लाई चेन है वहाँ बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे गुलामी इन्वॉल्व होती है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी बिल्कुल इन्वॉल्व होती है। तो बाकी दुनिया को अभी भी वही लॉलीपॉप दिया हुआ है, ये वही जुल्म कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, और हमारे लिबरल को लॉलीपॉप दे दिया कि नहीं हमने गुलामी भी ख़त्म कर दी और ह्यूमन राइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सीरियसली इस चीज़ पे अगर आप हमारे बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे ही डेटा के साथ, ऐसे ही एविडेंसेस के साथ आपको जवाब मिलते रहेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट कीप ऑन डूइंग दैट। सिंपली रॉन्ग। और मैं सिर्फ ये सैयद मुजम्मिल साहब की बात नहीं कर रहा, किसी भी लिबरल की बात कर रहा हूँ, किसी भी लिबरल की बात कर रहा हूँ। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस्लाम पे आपको प्रॉब्लम है, आइए हमसे बात करें। वी कैन हैव अ रीजनेबल सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन अबाउट इट। इस्लाम सोल्यूशन क्या देता है, पाकिस्तान में मसले कैसे ख़त्म होते हैं। यस, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दिस। लिबरलिज्म में घिसा पटा के पूरे यूरोप इस वक्त फार ईस्ट की, माफी चाहूँगा, फार राइट की
लपेट में है, और वो आपको अभी भी आप समझने के लिबरल, वो जो स्पिरिचुअल घर है लिबरलिज्म का, वहाँ पे वो खुद उसको डिसऑन कर रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज को डिसऑन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ख़त्म होती जा रही हैं काम। यू नो, ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे नाज़ीज़ की बनाई हुई पार्टीज़ या उनसे मुतासर पार्टीज़ वो इधर ओपोजिशन में आई हुई हैं या हुकूमत में आई हुई हैं, बिकॉज दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। वो बुरी खबर है, वो अच्छी बात नहीं, मैं उसकी तायद नहीं करता, तो वो गलत है। लेकिन हमारा लिबरल अभी तक सिर्फ इस्लाम बैशिंग के चक्कर में यहाँ तक गया हुआ कि नहीं वो आप जो है वो आउट ऑफ डेट हैं, आपका नॉलेज आउट ऑफ डेट है, आपको पता नहीं है कि लिबरलिज्म दुनिया में ख़त्म हो रहा है। यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ, वी डोंट नीड टू अपडेट आवर सेल्व्स, वी डोंट।